तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक रात एक स्ट्रॉन्ग पावर पूरे मैजिक वर्ल्ड में महसूस होती है और सभी लोग इस पावर को महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि एक ऐसे बच्चे का जन्म हो चुका है जो एक दिन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है, जो कि सिम्बैद है। फिर हम देखते हैं कि उस रात को 5 साल बीत जाते हैं और छोटा सिम्बैद अपने फादर की फिशिंग में मदद कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक खतरनाक तूफान आ जाता है और सिम्बैद के फादर तूफान से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। तभी सिम्बैद अपने फादर के कंधे पर आता है और उन्हें तूफान से बाहर जाने का रास्ता दिखाने लगता है, जिसके बाद कुछ ही देर में वो तूफान से बाहर आ जाते हैं, जिससे सिम्बैद के फादर को पता चलता है कि उनका बेटा कितना ज्यादा स्पेशल है। कुछ दिन बाद सिम्बैद एक अनजान घायल इंसान को अपने घर के बाहर बेहोश देखता है। सिम्बैद के फादर उसे घर के अंदर ले लेते हैं और इसका इलाज भी करते हैं, जिसके बाद वो आदमी भी थोड़ा ठीक हो जाता है और सिम्बैद को अपनी जर्नी की कहानी सुनाने लगता है, जो सिम्बैद को काफी अच्छी लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो आदमी सिम्बैद को हॉस्टेज बनाकर पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में एक स्पाई है उसकी एनिमी कंट्री रायम एम्पायर से। तभी सिम्बैद के फादर वहां आ जाते हैं और उस आदमी से सिम्बैद को छोड़ने की भीख मांगते हैं, लेकिन वो आदमी सिम्बैद के फादर को ट्रेडर कहने लगता है क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले मिलिट्री छोड़ दी थी। तभी सिम्बैद के फादर अपने बेटे को बचाने के लिए उस आदमी की चेस्ट में स्वॉर्ड मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। सिम्बैद काफी निराश होता है क्योंकि उस आदमी ने उन्हें धोखा दिया और उसकी सभी कहानियां भी झूठी थी, जिसके बाद सिम्बैद के फादर को दोषी माना जाता है और वापस वॉर में जबरदस्ती भेज दिया जाता है। लेकिन उससे पहले मिलिट्री के लोग उन्हें काफी मारते हैं और टाउन के लोग भी सिम्बैद के फादर को काफी बेइज्जत करते हैं। सिम्बैद ये सब सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और सभी लोगों पर चिल्लाने लगता है। तभी एक आदमी सिम्बैद को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। सिम्बैद के फादर चिल्लाते हैं और अपनी शरीर पर लगे चोटों के निशान दिखाते हैं और यहाँ तक कि सिम्बैद के फादर का एक लेग भी वॉर में चला गया था। सिम्बैद के फादर उसे एक अच्छा इंसान बनने को कहते हैं और फिर मिलिट्री वाले उन्हें ले जाते हैं। कुछ दिन बाद मिलिट्री की तरफ से न्यूज आती है कि सिम्बैद के फादर नहीं रहे और एक बॉक्स आता है जिसमें सिम्बैद के फादर की स्वॉर्ड है। हम देखते हैं कि 9 साल बीत जाते हैं और सिम्बैद टाउन के लोगों का हीरो बन जाता है क्योंकि वो हमेशा सभी की मदद करता जब भी उन्हें जरूरत होती। एक दिन सिम्बैद कुछ गुंडों को पीटकर एक ट्रैवलर यूनिन की मदद करता है और फिर यूनिन सिम्बैद के साथ चलने लगता है, जिसके बाद यूनिन देखता है कि सिम्बैद पूरे टाउन के लोगों की मदद करता है और फिर अपने घर आकर अपनी बीमार मदर की भी सेवा करता है। नेक्स्ट डे सिम्बैद काम के लिए चला जाता है और फिर सिम्बैद की मदर यूनिन से सिम्बैद की उसकी डेस्टिनी को पूरा करने में मदद करने को कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ नोबल और मिलिट्री के लोग सिम्बैद को वॉर को ज्वाइन होकर उनकी कंट्री की मदद करने को कह रहे थे। और फिर वो नोबल सिम्बैद को कुछ अजीब बिल्डिंग के बारे में बताते हैं जो अपने आप पूरी दुनिया में कहीं भी जमीन से निकल रही है और उन बिल्डिंग्स को डंजन कहा जाता है। लेकिन सिम्बैद मना कर देता है क्योंकि उसे याद था कैसे उसके फादर ने कंट्री के लिए कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी लास्ट में उन्हें मरवा दिया गया। उसी शाम यूनिन सिम्बैद से कहता है कि उसे डंजन को जीतकर किंग की पावर को हासिल करना चाहिए, जिससे वो अपने हर सपने को सच कर सकेगा। फिर सिम्बैद की मदर सिम्बैद को कहती है कि उसे अपनी डेस्टिनी को पूरा करना चाहिए और उसे उसके फादर की स्वॉर्ड देती है। फिर यूनिन सिम्बैद को डंजन की गेट तक ले जाता है। फिर सिम्बैद अंदर अकेला ही जाता है। इसी के साथ सिम्बैद का पहला एडवेंचर शुरू होता है एक नए वर्ल्ड में। सिम्बैद अंदर देखता है बहुत सारे मॉन्स्टर और ड्रैगन उड़ रहे हैं और उनमें से एक सिम्बैद पर भी अटैक करता है। सिम्बैद उसे मार देता है, लेकिन तभी सिम्बैद देखता है एक ड्रैगन एक नोबल को मारने वाला है। सिम्बैद उस नोबल की मदद करता है। फिर वो नोबल अपना नाम बताता है, लेकिन उसका नाम काफी बड़ा था, इसलिए सिम्बैद उसे ड्रैगन बुलाता है, जिसकी वजह से वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को अपने ऊपर से उड़ता हुआ देखते हैं, लेकिन ड्रैगन सिम्बैद को कंट्री के लिए सेक्रीफाइस देने को कहता है, जिसके लिए सिम्बैद साफ मना कर देता है। फिर ड्रैगन एक गेट की तरफ अकेला जाने लगता है, लेकिन वो बड़ा मॉन्स्टर उसे देख लेता है और ड्रैगन पर अटैक करने वाला ही था, लेकिन इतने में सिम्बैद वहां जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के हार्ट पर अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर क्रिस्टल का बन जाता है और फिर टूट जाता है। उस मॉन्स्टर के मरने से सिम्बैद को एक चाबी मिलती है, जिसकी मदद से वो गेट खोलता है और ट्रेजर रूम में जाता है। सिम्बैद एक लैंप देखता है। जैसे ही सिम्बैद लैंप को टच करता है, एक बॉल नाम का जिन बाहर आता है। बॉल पूछता है कि किसे किंग बनना है। सिम्बैद कहता है कि उसे किंग की पावर चाहिए, लेकिन ड्रैगन भी कहता है कि उसे भी किंग बनना है। तो बॉल एक फाइटिंग मैच रखता है और कहता है कि जो जीतेगा उसे किंग की पावर मिलेगी। फाइट शुरू होती है और ड्रैगन सिम्बैद को जमीन पर गिरा देता है और स्वॉर्ड से मारने ही वाला था, लेकिन सिम्बैद स्वॉर्ड पकड़ लेता है और ड्रैगन के फेस पर एक पंच मार देता है। ड्रैगन बेहोश होने वाला ही था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने किसी से प्रॉमिस किया था कि वो नहीं मरेगा और कामयाब होकर रहेगा। ड्रैगन वापस खड़ा हो जाता है और दोनों ही हाथों से फाइट करने लगते हैं। फिर सिम्बैद ड्रैगन को काफी सारे पंच मारता है जब तक वो गिर नहीं जाता, लेकिन ड्रैगन वापस खड़ा होता है और सिम्बैद एक लास्ट पंच मारता है, जिसके बाद सिम्बैद फाइट जीत जाता है और बॉल सिम्बैद को अपना मास्टर बना लेता है और उसे पार देता है, जिससे वो किंग बन सके। सिम्बैद डंजन के बाहर उठता है और उसे पता चलता है कि उसकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सिम्बैद अपनी मदर के पास पहुंचता है और फिर सिम्बैद की मदर अपनी आखिरी शब्द सिम्बैद से कहती है। सिम्बैद की मदर उसे कहती है कि वो अपने फादर जैसा एक अच्छा इंसान बने, जिसके बाद सिम्बैद की मदर की डेथ हो जाती है।
फिर सिम्बैड डिसाइड करता है कि वो पावर हासिल करेगा और पूरी दुनिया को बदल देगा। फिर सिम्बैड समंदर में देखता है एक आदमी सी बीस्ट से फाइट कर रहा है। फिर सिम्बैड जिनकी पावर्स की मदद से उस बीस्ट को मारकर उस आदमी की मदद करता है। फिर वो आदमी अपना नाम हिना बताता है और वो अपनी सिस्टर पेपोरिक के साथ ट्रैवल कर रहा था। फिर वो सिम्बैड को अपनी विलेज में ले जाते हैं, जहाँ सिम्बैड को पता चलता है कि उनके विलेज के पास ही एक डंजन आ चुकी है। फिर विलेज के चीफ हिना को डंजन में देखकर आने को कहते हैं, लेकिन सिम्बैड मना करते हुए बताता है कि वो एक काफी खतरनाक जगह है, लेकिन वो सिम्बैड पर विश्वास नहीं करते। फिर सिम्बैड बताता है कि वो पहला बंदा है जिसने डंजन पर जीत हासिल की। उसी रात सिम्बैड पर एक असासिन जफाद अटैक करता है। जफाद सिम्बैड को मारकर उसकी पास लेना चाहता था अपनी किंगडम के लिए, लेकिन सिम्बैड अपनी पास की मदद से जफाद को पकड़ लेता है। फिर जफाद से पूछताछ करते हुए सिम्बैड कहता है कि जफाद के पेरेंट्स उसके इस काम के लिए बिल्कुल खुश नहीं होंगे, लेकिन जफाद जोर से चिल्लाकर कहता है कि उसने अपने पेरेंट्स को तभी मार दिया था जब वो 6 साल का था। सिम्बैड जफाद को एक पेरेंट की तरह चाटा मारता है, लेकिन फिर जफाद अपने आप को छुड़ा लेता है और स्मोक स्क्रीन करके वहां से भाग जाता है। उसी रात कुछ देर बाद पेपोरिक सिम्बैड से मदद मांगती है और बताती है कि हिना अकेले ही डंजन को जीतने के लिए निकल गया है। सिम्बैड भी डंजन में पहुंचता है और अपनी पावर से हिना को बचाता है, जिससे उन्हें असासिन के ग्रुप ने घेर रखा था, जिन्होंने सिम्बैड पर अटैक किया था। सिम्बैड अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी ड्रैगन वहां आ जाता है, पर सिम्बैड और शूट करके उसकी स्वॉर्ड गिरा देता है। जफाद सिम्बैड को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बैड जफाद को एक पंच में ही गिरा देता है। जफाद अपनी रोप से सिम्बैड पर अटैक करता है, लेकिन हिना बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर हिना सिम्बैड को लेकर भागने लगता है और वो दोनों पानी के रास्ते से भागकर ट्रेजर रूम तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ड्रैगन और बाकी सभी उसका पीछा करते हुए सिम्बैड तक पहुंच जाते हैं। फिर जिन नियल उनके सामने आता है और सभी को एक कैट पकड़ने का टास्क देता है और बताता है कि जो भी कैट को पकड़ेगा उसे ही पावर्स मिलेगी। फिर सिम्बैड सभी को मिलकर खेलने को कहता है और झूठ बोलता है कि वो गेम से बाहर रहेगा, लेकिन आखिर में सिम्बैड ही कैट को पकड़ लेता है। सभी सिम्बैड की बुराई करने लगते हैं। फिर सिम्बैड सभी को बताता है कि वो अकेला है जिसे पावर की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर सिम्बैड अपना एक नया किंगडम बनाने का सपना सभी को बताता है और कहता है कि इसे वो पूरी दुनिया में फिर से शांति ला देगा, लेकिन फिर सिम्बैड बताता है कि वो ये अकेला नहीं कर सकता, इसलिए वो सभी की इससे मदद मांगता है। सभी सिम्बैड के साथ दिख रहे थे, लेकिन तभी असासियन के ग्रुप के अंदर से एक इवल सोल बाहर आने लगती है और एक डीमन में बदल जाती है। फिर ड्रैगन बताता है कि अगर वो डीमन के हार्ट पर अटैक करे तो वो उसे हरा सकते हैं, लेकिन वो डीमन सभी पर अटैक करने लगता है और सभी को दूर गिरा देता है। फिर सिम्बैड डीमन का एक हाथ काट देता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी डीमन अपने कटे हाथ से सिम्बैड की स्वॉर्ड ले लेता है और फिर सभी पर अटैक करने लगता है। लेकिन फिर हिना अपने स्पेयर से डीमन पर अटैक करता है और उसे मार भी देता है, जिससे सिम्बैड के नए साथी बच जाते हैं, लेकिन जफाद के अंदर की हेड डीमन को वापस लाने लगती है। सिम्बैड जफाद को टच करता है और जफाद के अंदर पहुंच जाता है, जहां वो 2 जफाद को देखता है जिनमें से एक रो रहा था। सिम्बैड दोनों को गले लगाता है और कहता है कि वो हमेशा उनका ख्याल रखेगा और उन्हें घर ले जाएगा, जिसके बाद जफाद शांत हो जाता है और सिम्बैड का साथी बनने के लिए भी मान जाता है, जिसके साथ वो डीमन भी गायब हो जाता है। आखिर में सभी मान जाते हैं कि सिम्बैड को ही जिन की पावर्स लेनी चाहिए और सिम्बैड को ही किंग बनना चाहिए। फिर वो सभी डंजन से बाहर आ जाते हैं। फिर सिम्बैड हिना की मदद करता है प्रिंसेस मैजिक को प्रपोज करने में, जिसके बाद वो सभी सिम्बैड के साथ एडवेंचर पर निकल जाते हैं। फिर वो सभी एक किंगडम में पहुंचते हैं और अपना एक स्टोल शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ की सोल्जर उनका स्टोल रुकवा देते हैं क्योंकि सिम्बैड के पास अथॉरिटी नहीं थी। तभी एक अनजान आदमी आता है और उनका सारा सामान खरीद लेता है। कुछ देर बाद सिम्बैड और बाकी सभी देखते हैं वो आदमी उनका ही सामान और ज्यादा महंगे में बेच रहा है। सिम्बैड और ज्यादा बिजनेस करने का डिसाइड करता है और अपने सभी लोगों को और ज्यादा सामान लेने के लिए भेज देता है। फिर सिम्बैड उस आदमी को बात करने के लिए बुलाता है, जिससे वो बिजनेस के बारे में और सीख सके। फिर सिम्बैड उस आदमी को अपना किंगडम बनाने के सपने के बारे में बताता है। वो आदमी सिम्बैड को बच्चा समझता है, लेकिन तब सिम्बैड उसे अपने डंजन की जीत के बारे में बताता है, जिससे वो आदमी दिलचस्पी लेने लगता है। फिर वो आदमी सिम्बैड को कहता है कि वो उसे बिजनेस लाइसेंस दिलवा देगा, लेकिन अगर सिम्बैड उसे 1 महीने में 1000 गोल्ड कॉइन लाकर दे सके तो ही। सिम्बैड चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लोगों को कहानी सुनाने लगता है कि कैसे उसने सभी डंजन पर जीत हासिल की। साथ ही सिम्बैड अपनी पावर भी दिखाता है, जो लोगों को काफी पसंद आता था, इसलिए वो सिम्बैड को पैसे भी डोनेट करने लगते हैं। 1 महीने बाद वो आदमी फिर सिम्बैड के पास आता है, लेकिन सिम्बैड उससे थोड़ा टाइम और मांगता है। फिर वो आदमी सिम्बैड को 1000 गोल्ड कॉइन दे देता है। सिम्बैड उस आदमी से पूछता है कि वो असल में है कौन। फिर सिम्बैड को पता चलता है कि उस आदमी का नाम राशि है और वो उस किंगडम का किंग है। राशि सिम्बैड को लाइसेंस दे देता है, लेकिन फिर भी सिम्बैड राशि से बिजनेस के बारे में सीखता रहता है और अपना कॉन्सर्ट भी चालू रखता है, जिससे उसकी कंपनी को और ज्यादा पैसा मिलता रहे। कुछ ही टाइम बाद सिम्बैड के साथी भी वापस आ जाते हैं और फिर सिम्बैड उन्हें अपना स्टोर दिखाता है, जिसके बाद सिम्बैड हिना और जफाद असासिन कंट्री के लिए निकल जाते हैं, जिससे वो वहाँ भी अपना बिजनेस फैला सके। पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस कंट्री के लोग बाहर के लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से नहीं रहते हैं और अगर उन्हें किसी भी चीज की परमिशन चाहिए तो उन्हें नाइट किंग से बात करनी होगी। सिम्बैड और सभी एक रेस्टोरेंट में बैठे ही थे, लेकिन तभी किंगडम का प्रिंसेस मिस्ट्रेस वहां आ जाता है और सिम्बैड से उसकी जर्नी की स्टोरी सुनाने की कहने लगता है। फिर मिस्ट्रेस उन्हें बताता है कि उसे भी उनके साथ एडवेंचर पर जाना है, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से किंगडम में नहीं बिता सकता
और साथ ही मिस्ट्रेस नाइट भी नहीं बनना चाहता, लेकिन उसके फादर उसे बाहर नहीं जाने देंगे। फिर मिस्ट्रेस बताता है कि नाइट से छूटने के लिए उसे मरना ही होगा या फिर किंग से फाइट करनी होगी। फिर सिम्बैड मिस्ट्रेस को अपनी जर्नी की स्टोरी सुनाने लगता है, जिसके बाद मिस्ट्रेस अपने फादर के पास जाता है और इन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। सिम्बैड भी फाइट देखने निकल जाता है। मिस्ट्रेस काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन किंग के पास जिनकी पावर है जिसे वो शील्ड लगा सकता है और एनिमी का अटैक उसी पर मार भी सकता है। किंग आसानी से मिस्ट्रेस को हरा देता है और उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी सिम्बैड बीच में आ जाता है और सभी को बताता है कि किंग कोई गॉड का मैसेंजर नहीं है, क्योंकि सिम्बैड के पास भी सेम पावर है। फिर सिम्बैड कहता है कि वो किंग से फाइट करेगा और अगर सिम्बैड जीतता है तो मिस्ट्रेस उनके साथ जाएगा और किंग उन्हें ट्रेडिंग लाइसेंस देंगे, और अगर सिम्बैड हारा तो किंग उसे मार सकते हैं। दोनों के बीच की फाइट शुरू होती है और सिम्बैड किंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन किंग को कोई डैमेज नहीं हो रहा था। इस वजह से किंग काफी खुश होने लगते हैं, लेकिन फिर सिम्बैड अपनी रियल पावर दिखाता है और बताता है कि वो कभी भी किंग को हरा सकता है। फिर सिम्बैड अपनी जिन फॉर्म में आ जाता है और अपनी बॉडी आर्मर में आ जाता है। फिर सिम्बैड एक लाइट बॉल में बदल जाता है, जिसकी वजह से उसे कोई देख नहीं पाता, और हवा में से एक अटैक करता है जिसकी वजह से कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था। फिर सिम्बैड किंग को अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक माउंटेन वाली जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन अब भी किंग सिम्बैड की पावर को मान नहीं रहा था। तो सिम्बैड बताता है कि वो चाहे तो किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर सिम्बैड अपनी स्वॉर्ड एक माउंटेन की तरफ पॉइंट करता है और सिर्फ एक अटैक से वो 7 माउंटेन एक साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। सिम्बैड कहता है कि बाकी के किंगडम भी डंजन की पावर की मदद से छोटी कंट्री पर राज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिम्बैड सिर्फ अपनी पावर से पूरी दुनिया में शांति लाना चाहता है। किंग भी सिम्बैड की बात के साथ सहमत हो जाता है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद मिस्ट्रेस भी सिम्बैड के साथ एडवेंचर पर निकल जाता है और सिम्बैड और उसकी टीम एक दूसरे किंगडम के लिए निकल जाते हैं, जहां सिर्फ वुमेन का कंट्रोल है। कुछ टाइम बाद वो सभी उस किंगडम तक पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े बर्ड्स को देखते हैं। वहां उनका यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि वो किंगडम 2 माउंटेन के बीच में है। फिर वो सभी किंगडम की क्वीन मीरा से मिलते हैं, लेकिन मीरा किसी भी मेल से बात करने से मना कर देती है, लेकिन सिम्बैड क्वीन के साथ फ्लर्ट करके उसे मनाने की कोशिश करता है, जिसके बाद उन्हें कपड़े उतार कर उन्हें खाई में फेंक दिया जाता है। लेकिन हिना को वो बॉडी इंस्पेक्शन के लिए अपने साथ रख लेती है, लेकिन बाकियों को बिना कपड़े और खाने के रहना पड़ता है। फिर वो सभी मिलकर घर बनाते हैं और स्नैक खाकर रहने लगते हैं। फिर मिस्ट्रेस थोड़ा आगे बढ़ने लगता है कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए। रास्ते में उसे एक बड़ा मीट का टुकड़ा मिलता है और वो उसे सभी के पास ले आता है। सिम्बैड उसे खाने की सोचता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि इतना बड़ा मीट नीचे आया कैसे, वो भी बिल्कुल फ्रेश। फिर मिस्ट्रेस उन्हें भी लेकर जाने लगता है जहां उसे मीट मिला था। वो देखता है कि एक बड़ी बर्ड वहां आती है और मीट को ऊपर ले जाती है। सिम्बैड सभी को सारा मीट इकट्ठा करने को कहता है और नेक्स्ट डे जब बर्ड मीट को लेकर ऊपर जाती है, उसके अंदर से सिम्बैड और उसके साथी निकलते हैं और आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद सिम्बैड मीरा के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसके ट्रैप से निकल गया है। फिर सिम्बैड अपना जिन वैसल ले लेता है और मीरा सिम्बैड से फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। सिम्बैड मीरा पर अपनी शाइनी हेड का यूज करता है और फिर मीरा सिम्बैड पर अटैक करने लगती है, लेकिन सिम्बैड उसके हर अटैक से बहुत तेजी से साथ बच रहा था। ये देखकर मीरा काफी हैरान हो जाती है। फिर सिम्बैड बताता है कि उसके शाइनी हेड की वजह से मीरा काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। लास्ट में सिम्बैड मीरा को पूरी तरह से हराने के लिए आइस में जमा देता है। फाइट के बाद मीरा सिम्बैड के साथ टीम बनाने के लिए मान जाती है और हिना को भी उसके सामने लाती है। हिना की बॉडी पर हर जगह लिपस्टिक के साइन थे। लेकिन अब ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।